राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 26 नवंबर 2022 को पिछड़े वर्ग से संबंधित मुद्दों पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद को भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और तमाम ऑफशूट संगठन जो है, सहयोगी संगठन है, लगभग हमारे 87 ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे संगठनों का इस भारत बंद के लिए सारे देश भर में समर्थन रहेगा। तो उनमें जो भारत बंद के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो मुद्दे रखे गए हैं, उनमें पहला मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में, पहला महत्वपूर्ण मुद्दा। और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, और 52% लोगों का इस देश में प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने ही पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती को रोक के रखा। जानवरों की गिनती कर रहे हैं, मगर ओबीसी की 52% लोगों की गिनती नहीं कर रहे हैं। इसलिए चौधरी विकास पटेल के द्वारा इस मुद्दे को पहले नंबर पर रखने का जो निर्णय किया भारत बंद के लिए, हम उस बात का पूरे ताकत के साथ, पूरे संगठन शक्ति के साथ समर्थन करते हैं। और सारे देश में जो हमारा संगठन का जाल है, उन कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं कि इसके लिए पूरी तैयारी करके इसका समर्थन किया जाए। ईवीएम घोटाले के विरोध में, ईवीएम के द्वारा खुद सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय में कहती है केवल मात्र ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। मेरा यह कहना है कि यदि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है और जजमेंट है, तो इसका मतलब ये कानून हो गया। यदि पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाती है तो लगाने से थोड़ी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। जिस पर्पस के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, वो काम किए बगैर अगर ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईवीएम घोटाला करती है। प्रूव है, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। केवल पेपर ट्रेल मशीन लगाने से थोड़ी होगा। पेपर ट्रेल मशीन उस घोटाले को, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव को संपन्न कराने का काम करना होगा, उस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करना होगा, तभी तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। मगर 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन के संबंध में केवल मैचिंग करने का ऑर्डर दिया गया है। तो हैरान करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ही मुद्दों के लिए दो ऑर्डर दिए गए, और जो ऑर्डर 2019 के चुनाव के पहले 8 अप्रैल 2013 को 2019 को दिया गया, तो उस ऑर्डर से, मैचिंग करने के ऑर्डर से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। रिकाउंटिंग करने का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया हुआ है 8 अक्टूबर 2013 का, उस ऑर्डर के आधार पर, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में गया था, और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था, और उस पर अमल करने का आदेश दिया था। उस अमल को रोकने के लिए, मैचिंग करने का, मैच करने के लिए ऑर्डर दिया गया।
और ये ऑर्डर जस्टिस गोगोई के द्वारा दिया गया। और ये ऑर्डर तब दिया गया जब जस्टिस गोगोई के ऊपर एक महिला के द्वारा आरोप किए गए, उसके बाद जस्टिस गोगोई ने ये निर्णय दिए हैं, इसलिए ये निर्णय संदिग्ध है। तो पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। पेपर ट्रेल मशीन का रिकाउंटिंग का जो पूर्व ऑर्डर है, रिकाउंटिंग करने से ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस पर अमल किया जाना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसलिए चौधरी विकास पटेल के द्वारा इसको भारत बंद के लिए मुद्दा बनाया गया है। हमारा पूरी ताकत के साथ इसको समर्थन है। तीसरा मुद्दा है, निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी देश की सारी संपत्ति बेचने के काम में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो डेली 24 घंटे राष्ट्रवाद 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 की बातें करने वाले जो संगठन आरएसएस है, उसके द्वारा चलाया गया भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। वो लोग देश की सारी संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट बेचने का काम कर रहे हैं। और इस वजह से एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है, वो आरक्षण भी खत्म हो रहा है। ये किया ही इसलिए जा रहा है, ये फैसला आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सामने किया जा रहा है। जब सारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन के एरिया में जा रही है और सरकारों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। और लागू अगर नहीं होता है तो उसके लिए भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। उसके लिए हम समर्थन। एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। देश में उद्योगपतियों को अपनी जो भी चीज वो उत्पादित करते हैं उसका भाव ठाव निर्धारित करने का अधिकार है, तो किसानों को भी अपने उत्पादित माल का भाव ठाव निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। और यदि किसानों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता तो सरकार मिनिमम गारंटी का कानून बना करके गारंटी देने का काम करे। अरे किसान लोग मैक्सिमम मांग नहीं कर रहे हैं, मिनिमम मांग कर रहे हैं। तो मिनिमम रेट निर्धारित करने का काम जो है वो होना चाहिए। और इसलिए सरकार ये कर नहीं रही है, इसलिए इसके विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं। एनआरसी एनपीआर सीए के विरोध में इस कानून ने आसाम में यह सिद्ध कर दिया कि यह कानून 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है, आंकड़ों के साथ। क्योंकि जब वहां आंकड़े इकट्ठा किए गए थे तो 19,48,000 आंकड़े थे, जिसमें 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया था इस कानून के द्वारा। केवल 5 लाख मुस्लिम लोगों को निकाला गया था। तो यह कानून जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने लिया, ये तो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। यह कानून पीछे लिया जाए, इसे खत्म किया जाए, इसके विरोध में हम है। नहीं करती है सरकार तो हम लोग इसके लिए भारत बंद करेंगे। और भारत बंद करने के लिए चौधरी विकास पटेल ने जो ऐलान किया है उसका समर्थन करते हैं। 6 नंबर का मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है या तमाम डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, वो लोग अपनी जिंदगी की जवानी पूरी सेवा सरकार की करने में लगाते हैं और बुढ़ापे में उनको सरकार पेंशन देने के लिए भी तैयार नहीं है और पेंशन के लिए किसी प्रकार की गारंटी लेने के लिए भी तैयार नहीं है।
ये जो सरकार का रवैया है, बीजेपी की सरकार का रवैया है, नरेंद्र मोदी की सरकार का रवैया है, इसके विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं। 7 नंबर का मुद्दा है विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित करने का षड्यंत्र देश में चल रहा है और इसके विरोध में यह भारत बंद किया जा रहा है। इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। 8 नंबर का मुद्दा है लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के तमाम कानूनों को रद्द कर दिया गया और उन कानून के द्वारा जो मजदूरों को अधिकार बहाल किए गए थे वो नष्ट कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। इसलिए इसके विरोध में भारत बंद किया जा रहा है चौधरी विकास पटेल के द्वारा। हम उसका समर्थन करते हैं। 9 रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए तथा SC ST OBC का बैकलॉग तत्काल प्रभाव से भरा जाए। ये नहीं भरा जा रहा है, ना ऐसा कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए भारत बंद किया जा रहा है। हमारा समर्थन है। 10 नंबर का मुद्दा है SC ST OBC छात्रों की रोकी गई स्कॉलरशिप तत्काल प्रभाव से दी जाए और फीस वृद्धि के अनुपात में जो महंगाई के दृष्टि से इस स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाए, मगर सरकार ये कर नहीं रही है। इसके विरोध में ये भारत बंद किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दों के लिए हम लोग भारत बंद करने के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो इस मौके पर मैं सारे देश के भारत मुक्ति मोर्चा के और उसके ऑफशूट संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा के उसके ऑफशूट संगठन और तमाम जो संगठन हैं और समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सभी लोगों को हम लोग इसका समर्थन करने के लिए अपील करते हैं और आशा करते हैं कि इस भारत बंद में पूरे शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ हम लोग उसके समर्थन में खड़े होंगे। और संगठन के लोगों को ये आदेश दिया जाता है कि उसको केवल औपचारिक समर्थन ना दिया जाए, पूरे शक्ति के साथ संगठित प्रयास करके ये काम किया जाए, कोशिश करके किया जाए। आज की 16 अगस्त का दिन है। 16 अगस्त से 16 सितंबर, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, ये 90 दिन हो गए। और 26 नवंबर को ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के दिन भारत बंद होगा। इस पुण्यतिथि के दिन भारत बंद होगा और भारत बंद के लिए सारे देश भर में ज्योतिराव फुले के पुण्यतिथि के दिन को खास तौर पर इस महान काम को करने के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया और सभी देशवासियों को इसका साथ सहयोग करने के लिए अपील करते हैं और आज लोग इसका समर्थन करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।